नमस्कार। भारत और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने चौथे मुकाबले तक पहुंच चुकी है और मैनचेस्टर के ओल्ड टैरिफ ग्राउंड में ये मैच एक जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ रहा है और 2 दिन का खेल पूरा हो चुका है और फिलहाल इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। अपनी पहली पारी में इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। तो इस चर्चा पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं शेखर वर्मा। शेखर, आपका स्वागत है। लेकिन जो मेरा पहला सवाल है शेखर, वो ये है कि सबसे पहला सवाल, इस मैच का अभी तक का असली मोमेंटम किसके पास है? मोमेंटम कोमल, जैसे कि पता होगा कि पहले हम लोग का काफी अच्छी शुरुआत मिली थी भारत को, टीम इंडिया को बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। ऐसा लग रहा था एक दफा कि भारत 400 से 500 रन के बीच बना पाएगा, लेकिन आखिरी पायदान पे जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना अच्छा नहीं कर पाई और आखिरी के जो बल्लेबाज हैं वो भी ज्यादा देर तक पिच पर टिक नहीं पाए। इस वजह से अभी जो 2 दिन का मैच हुआ है, हालांकि अभी मैच आज की शुरुआत नहीं हुई है, तो जो 2 दिन का अगर अगर हम देखा जाए कोमल, जो टीम इंडिया ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने एक अच्छी शुरुआत दी है अपने टीम के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो मोमेंटो है वो फेवर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है इंग्लैंड के लिए। भारत को यहाँ पर को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको इस मैच का रुख पलटना है तो। जी कोमल। अच्छा शेखर, आज का मौसम का क्या अपडेट है? क्या है वहां पे, बादल छाए रहेंगे या खुला मौसम मौसम है? क्योंकि जो कल का मैच देखा गया था, हालांकि जब मैच स्टार्ट हुआ था तो बादल काफी छाए हुए थे, लेकिन समय के साथ वो मौसम खुलता हुआ नजर आया था। लेकिन आज मौसम का क्या अपडेट है? मौसम तो कोमल देखो, जैसे कि वहाँ के स्थानीय जो वहाँ के मौसम विभाग है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर को बारिश होगी। रोजी आशंका जताई जा रही है पहले दिन से, हालांकि नहीं हुई, अच्छी बात है। दूसरे दिन भी जताई जा रही थी, नहीं हुई, अच्छी बात है। हालांकि कभी भी मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, इसलिए अ, कोशिश ये करनी चाहिए कि टीम इंडिया को जो मैच का में जो अपना दबदबा है वो बनाए रखना पड़ेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने पड़ेंगे ताकि अगर मौसम का मिजाज बिगड़े भी जब मैच दोबारा से शुरू हो तो मैदान जो जो आउट आउट मैदान होता है वहाँ पर को काफ़ी वो गीला हो जाता है, उसके बाद बॉल में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो अभी कोशिश भारत को ये करनी पड़ेगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाले, कोशिश करे। अगर ऑल आउट कर सकती है इंग्लैंड की टीम को, 2 विकेट हालांकि निकाल चुकी है टीम इंग्लैंड के, 8 विकेट बचे पड़े हैं। अगर आज 8 विकेट निकाल सकती है तो फिर ये भारत के फेवर में जाएगा, लेकिन मौसम का जो मिजाज है कोमल कभी भी बिगड़ सकता है। जी कोमल। लेकिन शेखर, अभी आपने बताया कि 2 विकेट उन्होंने अपने नाम कर लिए टीम इंडिया ने, लेकिन जो इंग्लैंड ने जो स्कोर बनाया है वो 225 बनाया है, यानी कि जो टीम इंडिया के पास विकेट आई है वो 225 रन बनाने के बाद आई है। तो क्या लगता है कि अब उनको अटैकिंग मोड में खेलना चाहिए या अभी भी उनको एक डिफेंस के मोड में खेलना चाहिए? कोमल, अभी तो मुझे लग रहा है कि जैसी स्थिति में है कि थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा टीम इंडिया को। अगर ऐसा 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 ही चलता रहा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है, बाकी 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन में हमको देखा जाए तो 28 विकेट का मैच बचा हुआ है। बिल्कुल। आज 8 विकेट और 10-10 विकेट की बात करें तो इतना इसी के आधार पे ही मैच का जो किसके फेवर में जाएगा ये पता चल पाएगा। लेकिन जो टीम इंडिया को जैसे शुरुआत मिली थी कोमल, और जिस तरह से मैच का जो हसरे रहा, जो आखिर में जितना जितना रन बनाने की हम सोच रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि 400 से 500 रन बना सकती है, जब वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर पिच पर टिके हुए थे। दोनों ने अच्छी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन उसको एक लंबी साझेदारी में नहीं तब्दील कर पाए और दोनों ही मैच शार्दुल ठाकुर ने 41 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर ने 27 रन बनाए कोमल। लेकिन उसके बाद फिर जैसे बुमराह आए और फिर अंशुल कंबोज आए और सिराज आए, वो ज़्यादा नहीं कर पाए। कंबोज 0 रन पे आउट हो गए, डक आउट हो गए, और उसके बाद बुमराह 4 रन और सिराज 5 रन ही बना पाए। फटाफट जो आखिर के जो विकेट निकले हैं उससे कोमल जो टीम इंडिया सिर्फ 358 रन ही बना पाई। 400 के आसपास की बात भी हम नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंच पाते तो वहीं पर को टीम इंडिया की इतनी वहीं इंग्लैंड को एक बहुत अच्छी शुरुआत मिली है कोमल।
बहुत अच्छी शुरुआत मिली है। उन्होंने बेन स्टोक्स और जो अच्छा वहां की जो बल्लेबाज लास्ट में जो गेंदबाजी थी कोमल बहुत अच्छी रही, सदी की गेंदबाजी करी उन्होंने। पहले जो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जो शुरुआत दी थी एक अच्छी साझेदारी करके, बाद में लेकिन कैप्टन बेन स्टोक्स ने जो अपनी बॉलिंग के में तब्दीली लाके जो 5 विकेट निकाले और इकोनॉमी रेट उनका काफी अच्छा रहा। उसमें उन्होंने रन भी ज्यादा नहीं दिए और उन्होंने विकेट भी निकाले, जिस वजह से टीम इंडिया सिर्फ 358 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अब ये देखना, अब आज का दिन बड़ा ही अहम है कुमल। आज शाम तक अगर आज का वहां के समय अनुसार आज जब मैच खत्म होगा तो पता चल जाएगा कि मैच किसके पलड़े में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो इंग्लैंड का पलड़ा ज्यादा भारी है भारत के भारी ऊपर। नजर आता है। श्रीकर क्या लगता है कि भारत मैच में वापसी कर पाएगा या फिर इंग्लैंड यहाँ से सीरीज पर कब्जा जमाने की ओर पर है? हाँ कोमल देखो, मानसिक तौर पे तो इंग्लैंड का दबदबा ज्यादा है ही, क्योंकि वो 2 मैच जीत चुके हैं और भारत सिर्फ एक मैच जीता है। एक मैच से वो आगे बढ़े हैं और लीड कर रहे हैं सीरीज में, तो उनको इतना ज्यादा दबाव नहीं होगा। भारतीय टीम पे काफी दबाव है और ऊपर से जो जिस तरीके का रणनीति बना के टीम इंडिया उतरी थी वो अभी दिख नहीं रही है जमीन पर कि वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। लेकिन हाँ, अभी हालांकि 46 ओवर ही हुए हैं कोमल, और अभी काफी लंबा गेम खेला जाना है। तो आज अगर बुमराह और वगैरह चल जाते हैं और स्पिन में जडेजा वगैरह उनका साथ दे देते हैं तो फिर कुछ बात बन सकती है। अगर 8 8 विकेट अगर निकाल लिए तो कोमल वापस मैच में भारत पकड़ बना सकता है। वही इंग्लैंड भी चाहेगा कि सिंपल सी बात है, जैसा वो चल रहे हैं वैसा जी, चलते ही रहे। तो अब ये देखना, तो अब आज के बिल्कुल। मैच बहुत अहम है, अब दिन है इंग्लैंड आज ये मैनचेस्टर सीरीज के लिए। जी कुमार। बिल्कुल। श्रीकर क्या लगता है कि जो इंडियन की जो बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको आप कैसे आंकेंगे? क्या पिच का वो फायदा उठा पाए या नहीं उठा पाए हैं, या वो क्या पिच को समझ पाए हैं? इंग्लैंड के बल्लेबाजी की बात करें कोमल तो फिर वो डेफिनेटली उनका घरेलू मैदान है, उनको तो अपना पिच में खेलने की आदत है। फास्ट बॉलर है, फास्ट पिच पे खेलते हैं, उनको तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई, जिसका हमने देखा भी। जो अंजाम जिस तरह से उन्होंने 358 रन पे रोक दी भारतीय बिल्कुल। टीम को। वहीं अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बॉलर्स की बात की जाए कोमल, तो संघर्ष करते हुए नजर आए। मोहम्मद सिराज काफी महंगे साबित हुए भारतीय टीम के लिए। 58 रन दे डाले 10 ओवर में उन्होंने और एक भी विकेट नहीं लिया, तो काफी महंगे साबित हुए। 5.8 का उनका रन का उन्होंने उनका इकोनॉमी रेट था, टेस्ट में बहुत बड़ा माना जाता है। बुमराह तो बुमराह श्रीकर ने ये चार समझा चार जाए। ओवर उन्होंने बुमराह ने 13 ओवर फेंके, 4 मेडन दिए। उनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा था, हालांकि विकेट नहीं निकाल पाए। 2.85 का उनका इकोनॉमी रेट रहा। कंबोज भी अच्छा है, एक विकेट निकाला कंबोज ने और जडेजा ने एक विकेट निकाला है। अब तो देखना शेखर पड़ेगा क्या कि ये समझा जाए कि जो टीम इंडिया है वो इस पिच को नहीं समझ पा रही है, या फिर वो इतना अभी तक उस फॉर्म में नहीं आ पाई है कि वो विकेट भी ले पाए, या क्या? कोमल जब कल का मैच खत्म हुआ होगा तो डेफिनेटली इस बात पे चर्चा टीम इंडिया के भीतर जरूर हुई होगी कि क्या आगे क्या किया जा सकता है, किस तरह से करेक्ट, बॉलिंग की जा करेक्ट। सकती है। क्योंकि नेट प्रैक्टिस भी उन्होंने किया ही होगा अब मैच शुरू होने से पहले, और इतने दिन जो वार्म अप करती थी सीरीज शुरू होने मैच शुरू होने से पहले, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये अब डिस्कस पक्का हुआ होगा मैनेजमेंट, कोच और खिलाड़ियों के बीच में, कैप्टन के बीच में, कि अब किस तरह से यहाँ पर से इंग्लैंड के जबड़े से मैच को खींच के भारत के फेवर में लाया जा सके। तो ये रणनीति आज जरूर देखने को मिलेगी। आज जो बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, जडेजा है, अंशुल कंबोज है, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आज बॉलर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज 8 विकेट अगर निकाल देते हैं टीम इंडिया तो डेफिनेटली आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। जी कुमार। श्रीकर क्या लगता है कि भारत टीम को जो अपनी टीम है उसमें उनको बदलाव करना चाहिए था, या स्पिन या पेस का संतुलन सही नहीं था? क्योंकि उनका आई थिंक कहीं ये तो नहीं लगता कि जब टीम का सिलेक्शन हुआ था प्लेइंग 11 का, तो कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती हुई हो सिलेक्शन करते वक्त।
हाँ कोमल, मुझे लग रहा है कि अब देखिए रविंद्र जडेजा कोई फुल टाइम बॉलर्स नहीं है, वो एक ऑलराउंडर है। लेकिन एक फुल टाइम स्पिनर्स रखना चाहिए था, ये बड़ा लग रहा है। अंशुल कंबोज को जगह दी गई, हालांकि ये जेहन में पक्का रहा होगा टीम इंडिया के कि फास्ट पिच है और तेज गेंदबाजों को रखना बहुत जरूरी है। बुमराह को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता, टीम इंडिया से नंबर वन बॉलर है। कब वो अपनी पैनी गेंदबाजी से धज्जियां उड़ा दे इंग्लैंड की टीम की, वो कहा नहीं जा सकता। तो शायद आज हम लोग ऐसी ही आशा करेंगे कि बुमराह एक अच्छी गेंदबाजी करे और जल्द बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाल पड़े। लेकिन कोमल, थोड़ा सा संतुलन अगर बना के रखते एक स्पिनर्स, क्योंकि जैसे हमने पहले दिन हम डिस्कस में हम बात कर रहे थे कि ये पिच समय के साथ साथ स्लो होती जाती है। प्ले तो होती आज जाती है। तीसरा दिन है, तो तीसरे मतलब आज से स्पिनर्स की एक बड़ी भूमिका आने वाले मैचों में दिखाई देने को मिलेगी। तो यहाँ पर को शायद एक स्पिनर्स अगर रखे जाते तो ज्यादा बेहतर होता, बिल्कुल। लेकिन सोच के ही फास्ट बॉलर को जगह दी होगी। अब आज का मैच से पता चल जाएगा कि कितना सही अंदाजा और डिसीजन था उनका। अच्छा शेखर, क्या लगता है कि बुमराह, सिराज और जो कुलदीप की जो तिगड़ी देखने को मिलती है, अब क्या वो थकी हुई सी लग रही है? क्या इंग्लैंड की जो तैयारी थी, प्रिपरेशन थी, वो कहीं ज्यादा बेहतर थी टीम इंडिया से? कोमल, अब डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया बॉलर के बारे में कि क्या ये तगड़ी काम करेगी, डेफिनेटली सब लोग तो चाहते ही है, हम लोग तो चाहते ही है तगड़ी काम करे। लेकिन जो वहां पर को बल्लेबाज जम गए हैं इंग्लैंड के, उनको उखाड़ना बड़ा मुश्किल है उनकी सरजमी से। उनका घरेलू मैदान है। तो जिस तरह से हम लोग टीम इंडिया तैयारी कर रही होगी, डेफिनेटली इंग्लैंड भी तैयारी कर रही होगी। कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि उनकी सरजमी पे उनको हार हार का सामना करना पड़े। लेकिन अब देखना ये तो अब लाजमी होगा कि नहीं, आज कहीं न किस कहीं तरह से। शेखर ऐसा कुछ लगता है कि कंपेयर किया जाए इंग्लैंड की टीम को इंडिया की टीम को, तो कहीं न कहीं उनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है, जिस हिसाब से वो जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो इनका रन का जो टारगेट था वो भी कम दिखाई दिया। यानी कि टीम इंडिया को 400 से ज्यादा रन बनाने चाहिए थे अगर उनको ये टेस्ट सीरीज जीतनी थी। हाँ, अब नहीं बन पाए कोमल। अब इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब बॉलर्स को भी बड़ी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट में कोमल। बैट्समैन से ज्यादा ना बॉलर्स की अहम ज्यादा बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ पर को रनों से ज्यादा विकेट निकालना एक बड़ी ज्यादा चुनौती होती है। क्योंकि अगर हम कोई भी टीम 20 विकेट नहीं निकाल पाए तो वो टीम जीतेगी नहीं और हार भी सकती है या मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर को बॉलर्स की बड़ी भूमिका होती है। तो अब अ, आज का दिन, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। आज पता चल जाएगा कि किस तरह से टीम इंडिया बॉलिंग करती है और शुभमन गिल किस तरह से डीजल लेते हैं, किसको ज्यादा स्पेल देते हैं। मोहम्मद सिराज से बहुत कल उन्होंने एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, उन्होंने अपना आपा खो दिया था। बिल्कुल। डकेट उंगली भी दिखा दी थी। शायद हो सकता है उनकी खींच हो, क्योंकि काफी ज्यादा उनको मार पड़ रही थी वो उनके बॉल बॉल पे। तो डेफिनेटली एक गेंदबाज खींच जाता है, तो शायद वही मैदान पे दिखाई दिया। लेकिन नहीं। मोहम्मद सिराज को अपने गुस्से को एक साइड में रखकर शांत दिमाग से बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है। बुमराह के साथ मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ में अंशुल कंबोज भी आए हुए हैं, उनको भी कुछ सीखने को और कुछ करने को, अपने को साबित करने का उनके पास भी मौका है कि आगे की जो मैचेस हैं, जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, उनको अपनी जगह बनानी है। तो उनको दिखाना होगा कि आज क्या किया जा सकता है कुमार जी। बिल्कुल। शिखर, भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बैटिंग लाइनअप पर दबाव बना पा रही है या फिर कप्तानी या रणनीति में कोई चूक होती हुई नजर आ रही है? इस पर क्या कहना है आपका? कोमल, जो दबाव है ना वो तो अब बना नहीं पाई, अब तो वो हाथ से निकल गया। अब दबाव तो बॉलर पर दबाव बना पाएंगे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हाँ दबाव बनते हुए दिखाई दे रहा है। 5 विकेट हाथ में थे और 300 से पार रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग 400 से 500 के बीच में बना पाएंगे और इंग्लैंड पे करेक्ट। दबाव आसानी से बना पाएंगे। लेकिन अचानक शार्दुल ठाकुर आउट हो जाते हैं और वाशिंगटन सुंदर आउट हो जाते हैं। उसके बाद टीम इंडिया पत्तों की तरह बिखर जाती है। 358 पे 312-13 रन, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 5 विकेट हाथ में थे
और आगे 358 में और टीम इंडिया आउट हो गई। मतलब सिमट कोई गई। भी टेस्ट मैच पैशंस का मैच होता है। यहाँ पर को आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। यहाँ ये कोई T20 फॉर्मेट नहीं कि आए जनाब बल्ला घुमाया, छक्का मारा, चौका मारा, आउट हो गए, चले गए। ये टेस्ट मैच है, 5 दिन का मैच है। आपको पेशेंस बनाना है, आपको 90 ओवर खेलने हैं, आपको पूरे दिन में 90 ओवर खेलना है, आपको पूरा दिन भर खेलना है। तो ऐसे में जल्दीबाजी में अपना विकेट गंवाना ये तो कहीं लगता नहीं है कि अच्छा माना जाएगा, है ना। तो बिल्कुल। अब आज बॉलर्स की परीक्षा है कोमल। बैट्समैनों का तो दौर अभी चले गया। अब सेकंड इनिंग में देखा जाएगा। अब इंग्लैंड की भी ये रहेगी कि हम भी ज्यादा से ज्यादा हम भी एक स्कोर खड़ा करके फिर टीम इंडिया को बुलाएं और उनको आउट करके फिर अब वो भी तो उनकी भी अपनी एक रणनीति होगी। लेकिन भारत को मजबूत रणनीति के साथ खेल के मैदान पे भी वो प्रैक्टिकल में उस रणनीति को तब्दील करना होगा, तभी ये मैच हम लोग जीत सकते हैं। जी कुमार। जी शेखर, इन सभी सवालों का आंसर और जवाब हमें इस मैच के अंत तक ही पता चल पाएगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी द फिडल देश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और थैंक यू शेखर इस शो में आने के लिए। थैंक यू कोमल।